अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब तक खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और जी वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग। और जी आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है नाश्ते से। नाश्ते में आज बहुत मज़े की चीज़ बनने वाली है। आपके साथ एक रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो जी आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आज बन रहे हैं आलू चिकन वाले पराठे। पराठे भी कह सकते हैं इसको, नान भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आधा कप पानी लिया और आधा कप दूध लिया। उसमें मैंने नमक, चीनी और इसमें ऑयल और थोड़ा-सा बेकिंग पाउडर जो था वो मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। उसमें मैंने 1 कप जो आम आटा होता है ना, जो आप लोग रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं, वो शामिल किया। और 1 ही कप मैंने जो था वो इसमें मैदा शामिल किया। मैदा शामिल करने के बाद इसको मैंने इसी पानी के साथ, मतलब 2 कप मेरे ख़्याल से मैंने मैदा शामिल किया था। मुझे याद नहीं है क्योंकि इतनी रेसिपीज़ बनती हैं तो ज़हन से निकल जाती है। 1 कप आटा और 2 कप मैदा, इस रेशो से आप जो है वो बना रहे हैं। आप चाहे तो पूरा आटा भी यूज़ कर सकते हैं अगर मैदा आप नहीं खाना चाहते। तो जी एक हाथ से नाकाम कोशिश कर रही थी कि शो मारने के लिए कि चम्मच से मिक्स हो जाएगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। आटा कभी भी आपका हाथ के बगैर चम्मच से मिक्स नहीं होता। और मेरी ये नाकाम कोशिश फिर नाकाम ही रही। और फिर मैंने इसको स्पून निकाला और हाथ के साथ जो है इसको थोड़ी देर रफली आपने गूंदना है। ऐसा नहीं है कि उसको बहुत आपने अच्छा नीट करना है, नीट हम लोग बाद में करेंगे। इसके बाद जी मैंने ले लिए आलू। आलू तकरीबन मैंने हाफ़ केजी लिए थे और हाफ़ केजी में मैंने तकरीबन 1 कप की जगह मतलब चिकन नॉर्मल जो होता है ना, सिर्फ़ नमक डाल के मैंने बॉयल किया था, उसको श्रेड करके वो डाल दिया। बेसिक मसाले डाले, नमक, लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च और धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और धनिया, हरी मिर्चें, प्याज़ मैंने नहीं डाला था। अगर आप लोग डालना चाहते हैं तो डाल लीजिएगा। एंड में थोड़ी-सी मैंने ब्लैक पेपर भी डाल दी थी, क्योंकि मुझे ज़रा अच्छी लगती है। तो ये टोटली ऑप्शनल है, आप लोग अपने हिसाब से जो-जो मसाले, जो-जो स्पाइस जो है वो डालना चाहते हैं वो आप लोग डाल सकते हैं। तो मुझे जो-जो पसंद थे तो वो मैंने उस हिसाब से डाल लिए। तो बस भी इसका एक मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया और फिर काउंटर टॉप पे मैंने थोड़ा-सा ऑयल डाला था। ऑयल डालने के बाद फिर मैंने वो जो आटा मैंने रफली सा गूँधा हुआ था, तो मैंने फिर जो है एक हाथ से फिर दोबारा नाकाम कोशिश की कि मैं इसको कर लूँ, लेकिन फिर मुझे दूसरा हाथ, क्योंकि दूसरा हाथ जो है ना मैं जितना ज़्यादा यूज़ करती हूँ ना, फिर मुझे बाद में उतनी ही ज़्यादा पेन स्टार्ट हो जाती है। पता नहीं क्यों अभी तक जो है वो हाथ 1.5 महीने से ऊपर हो गया है। तो जी जितना मैंने आपको क्वांटिटी बताई है इसमें तकरीबन 4 पराठे, 4 से 5 पराठे ईज़िली बन जाएँगे। अगर आपने थोड़े से हैवी बनाने हैं तो 4 बना लें, अगर थोड़े से आपने पतले बनाने हैं, मैंने 4 बनाए थे, बल्कि 4 नहीं मैंने 2 ही बनाए थे, क्योंकि सुबह नाश्ता करना था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, आप ऐसा करें कि 2 ही बनाएँ, क्योंकि ये जो आप बना रही हैं मुझे लग रहा है ये थोड़े से पराठे हैवी हैं। ये ना ऐसे बनते हैं जैसे आपने कभी अगर किसी ने खाए हो ना कोयटा में पराठे, कोयटा होटल के जो पराठे होते हैं, मतलब एक तो वो थोड़े से मोटे भी होते हैं और बड़े वो क्रिस्पी और बड़े मज़े के होते हैं। बिल्कुल ये वही चीज़ मैंने बनाने की कोशिश की थी। तो अल्लाह का शुक्र है, उससे ज़्यादा अच्छे बने थे। मैंने एक दफ़ा खाए थे तो मुझे बहुत अच्छे लगे थे। तो मैंने कहा चलें ऐसा करते हैं कि फिर वही जो है वो मैं बना लेती हूँ। तो जी इसके बाद फिर जी मैंने वो जो बैटर बनाया था, मतलब मिक्सचर बनाया था आलू और चिकन का, वो मैंने इसके ऊपर अच्छी तरीके से फैला लिया। सबसे पहले ना मैंने मक्खन लगाया था। मक्खन आपने लगाना है, मक्खन लगा सकते हैं, घी लगा सकते हैं। मक्खन लगाने से यकीन करें बहुत अच्छा टेस्ट आया था। आप कोशिश कीजिएगा 1 टीस्पून भर के जो है वो मक्खन अच्छी तरीके से, मैंने कोई डस्ट इसमें खुश्क आटा जो है वो डस्ट नहीं किया था। उसके बाद मैंने मिक्सचर लगा के उसको जो मैंने बिल्कुल ऐसे रोल कर लिया। रोल आपने अच्छी तरह और ईज़िली हो जाता है। इतना स्मूथ और इतना फ़ाइन आटा जो था ना वो बना था। आपने इसको ना रफ़ली गूँध के तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए आपने इसको छोड़ देना है ऐसे ही। तो ये बड़ा अच्छा-सा बाद में जो है वो ये ऐसी चीज़ बन गई थी। फिर आपने इसको सिंपली रोल कर लेना है। देखिए मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ऐसी चीज़ सिखाऊँ जो हमारी बच्चियाँ न्यू बिगिनर्स कुकिंग सीख रही हैं, उनको ये टेंशन ना हो कि मैं पहले गोल पराठा बेलूँगी और उसके बाद ये है कि थोड़ा-सा इसको पतला गूँधना है। ये देखें मैंने पहले मक्खन लगाया, आप घी भी लगा सकते हैं अगर मक्खन नहीं है ना, तो क्योंकि मक्खन का थोड़ा-सा एक तो हेल्दी भी हो जाता है और अच्छा टेस्ट भी आता है, या फिर आप देसी घी भी लगा सकते हैं। तो उसके बाद इसको आराम-आराम से आपने रोल करना है, ईज़िली बहुत ईज़िली हो जाता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि जो न्यू बनाने वाले हैं वो ये चीज़ नहीं बना पाएँगे। पहली बारी में ही आपने फर्स्ट टाइम पे आप ट्राई करेंगे ना, तो इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे और फ्लफ़ी से जो है वो पराठे बनेंगे।
तो ये देखिए मैंने इसको ऐसे करके जो जो इसका किनारा है उसको नीचे की तरफ बेंड कर दिया और ये बहुत अच्छा सा लच्छेदार पराठा भी कह सकते हैं और बहुत मज़े का जो है ना। फिर इसको आपने थोड़ा-सा डस्ट करके उसको थोड़ा-सा ना 5 मिनट के लिए मैंने रेस्ट दिया था। तो क्योंकि वीकेंड था आपको पता ही है, तो लेकिन मैंने उस दिन मेरे हस्बैंड ने ऑफ़िस जाना था, इसलिए मैं थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी कर रही थी। तो अगर आप जितना इसको रेस्ट देंगे ना, ये पराठे उतने ही अच्छे और मज़े के बनेंगे। तो बस इसको मैंने ना ज़्यादा पतला नहीं किया था, क्योंकि आप देखें ना वो कोयटा होटल वाले वो पतले नहीं करते हैं। ज़्यादा पतले कर लें ना तो वो भी उसका वो टेस्ट और उसका वो चीज़ नहीं रहती है। फिर मैंने कुछ किनारे जो थे वो हाथ से थोड़े से प्रेस करके बैलेंस कर लिए थे। और मैंने आज गलती तो नहीं कह सकते, लेकिन मैंने कोशिश किया, मैंने कहा चलें आज फ्राई पैन में बनाते हैं। आप तवे पे भी बना सकते हैं और तवे पे मुझे लगता है कुछ ज़्यादा अच्छे बनने थे। ये भी बहुत अच्छे बने थे फ्राई पैन पे भी, क्योंकि मैंने थोड़ा से ढक के बनाने थे, तो इसलिए फिर मैंने 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इसको बिल्कुल लो फ्लेम में, एक तो ये याद रखिएगा, पराठा जब भी आप बनाएँ ना बिल्कुल लो फ्लेम पे बनाएँ, तो यकीन करें अंदर तक सॉफ्ट होगा और ऊपर से जो है वो क्रिस्पी होगा। ये देखिए मैंने दोनों साइडों से हल्का-सा उसको जो है वो मतलब ढक्कन लगा के ना 2-3 मिनट एक साइड पे और 2-3 मिनट एक साइड पे, और फिर जो है वो मैंने ऑयल थोड़ा-सा ज़्यादा घी मैंने मतलब डाला था थोड़ा-सा ज़्यादा। इसलिए कि क्योंकि जो पराठा है ना ये वाला थोड़ा-सा आप जिसे कह लो शैलो फ्राई, डीप फ्राई तो नहीं कह सकते, शैलो फ्राई जो है वो उसमें होना था। तो इसीलिए मैंने फिर ये कोशिश की कि मैं फ्राई पैन में जो है वो बनाऊँ। फिर मैंने जो है वो मेरे पास इस तरह का एक स्पैटुला बना हुआ है। मैंने ये बाज़ार से लिया था। तो मुझे पहले तो जब मैंने लिया तो मुझे समझ ना आई ये किस पर्पज़ के लिए है। लेकिन फिर बाद में ना एक दिन मैंने इसी इसी से पराठे सेके थे, तो बड़े अच्छे और उसका कलर भी बड़ा अच्छा जो है वो आता है। तो बड़ा मेरे लिए ईज़िली हो गया था। तो फिर जी ये देखें कितना प्यारा कलर आया, यकीन करें जब मैंने इसको टर्न किया था तो मुझे खुद देख के मुँह में पानी आ रहा था कि यार मेरे से इतना अच्छा और मज़ेदार पराठा। मेरे हस्बैंड इस वक़्त पास खड़े थे तो कह रहे थे कि ये ऐसे लग रहा है जैसे वो जो तंदूर में पराठे नहीं लगाते हैं आलू वाले, बिल्कुल वो वाला टेस्ट भी आ रहा था और मतलब वो शक्ल भी उसकी वैसी ही लग रही थी। मेरे हस्बैंड ने खाने के बाद बहुत तारीफ़ की थी। और ये देखें आप इसकी शक्ल देखें, यकीन करें आप मेरे कहने पे ये पराठे एक दफ़ा ज़रूर बना के, इसमें बस आपने क्या करना है, 1 से हाफ़ बिल्कुल टीस्पून जो है ना, जितनी मैंने क्वांटिटी बताई है उसके बीच आपने हाफ़ टीस्पून वो डालना है बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं डालना, ये याद रखिएगा, बेकिंग पाउडर जो हम लोग केक वगैरह बेकिंग करने के लिए यूज़ करते हैं ना। तो ये देखें इतना मज़े का, इतना सुपर सॉफ्ट जो थे ना ये ऊपर से बहुत क्रिस्पी बने थे, देखने से आपको लग रहा होगा, और अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थे। तो ये मैंने चटनी में हरी चटनी बनाई थी और साथ में मैंने दही की चटनी बनाई थी, तो वो मैंने साथ दे दी थी, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि दही वगैरह हम लोगों ने खाना है। तो एक बेटे ने कहा था मैंने हरी चटनी खानी है, तो इसलिए फिर मैंने वो दोनों के लिए सर्व कर दी। उसके बाद जी मैंने घर का काम वगैरह किया, उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई। और उसके बाद आज जो थी वो बारी थी साग बनाने की। तो सबसे पहले जी साग मैंने काट लिया था, बल्कि साथ मेरे हस्बैंड ने भी हेल्प की थी, तो हम लोगों ने मिल के ये काम किया था। और उसके बाद फिर ये मैंने कहा चलें अब मैं साग क्योंकि ये भी एक बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, सारा दिन आपने जो है इसके ऊपर टाइम लग जाता है आपका। साथ साथ मैं घर के दूसरे काम भी कर रही थी और साथ मैंने कहा चलें साग भी ऊपर रख देती हूँ। तो बस जी ये बात हुआ है, मैंने 2 गठियाँ साग ली थी, बिल्कुल मैंने बारीक-बारीक जो है कोशिश की थी, कुछ काटा था और कुछ कटवा लिया था, क्योंकि उस तरीके से तो बारीक नहीं हुआ था, क्योंकि मैं ग्राइंड करके नहीं बनाती हूँ, मैं ज़रा घोट के पकाती हूँ, तो इसलिए फिर मैं जितनी मेरी कोशिश होती है बारीक कट हो जाए तो उतना ही ज़्यादा जो है वो अच्छा बनता है। तो ये बाथू मैं लाज़मी डालती हूँ, मैं कभी साग में पालक जो है वो शामिल नहीं करती। तो इसको भी मैंने 4 से 5 पानी धोया था साग को, और 3 से 4 दफ़ा जो था वो बाथू बाथू मैं हमेशा अलग धोती हूँ, क्योंकि उसके बीच जो है वो मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। तो उसके बाद जी ये मैंने एक बड़ा-सा पतीला ले लिया था और उसी के बीच में मैंने साग डाला, बाथू डाल के, क्योंकि इसके अंदर ख़ुद भी बहुत पानी था, क्योंकि ये जो इसकी साग की जो गंदलें थी ना इसमें बहुत मॉइस्चर था, यानी पानी-पानी था, तो वो जो था वो उसमें इतना पानी डालने की आपको ज़रूरत नहीं थी। प्रेशर मैंने नहीं चलाया था, मैंने ऐसे ही जो है ना वो हल्की आँच में जो है वो पकाया था, तो बहुत अच्छा वाक़या था। तो इसमें मैं डालती हूँ सिर्फ़ देसी मसाले, बेसिक मसाले, कोई भी ऐसी एक्स्ट्रा चीज़
इवन कि मैं साग में गरम मसाला भी जो पाउडर होता है वो भी मैं शामिल नहीं करती। मैं सिर्फ़ हरी मिर्चें मैं ज़्यादा क्वांटिटी में डालती हूँ। तकरीबन मैंने उसमें 10 से 12 हरी मिर्चें बिल्कुल जो थी वो चॉप की थी। जितनी मेरे से हो सकती थी मैंने उतनी ही चॉप की, और साथ में मैं टमाटर भी डालती हूँ। कुछ लोग साग में टमाटर वगैरह नहीं डालते, लेकिन क्योंकि मैं साग में टमाटर डालती हूँ और इससे टेस्ट बहुत अच्छा जो है वो साग का आता है। वरना ऐसा लगता है जैसे बस आपने ना उबला हुआ कोई इसमें, और क्योंकि प्याज वगैरह तो डलता नहीं है, तो इसलिए टमाटर डालने से ना इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो जो नहीं डालते उनकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं जो हूँ वो डालती हूँ। मैं तकरीबन 4 से 5 टमाटर जो है ना नॉर्मल साइज़ के, वो दरमियान से कट कर देती हूँ, और कट करके जो है ना वो फिर मैं उनको ऐसे ही रख देती हूँ। तो ये मैंने हरी मिर्चें डाल दी, और इसके बाद मैंने जो टमाटर थे वो मैंने ऐसे ही रख देती हूँ, मिक्स नहीं करती हूँ। क्योंकि इसके बाद ये इसको मैं 10 मिनट के लिए तेज़ आँच में बॉयल देती हूँ। एक तो साग भी मतलब पकने लग जाता है, और उसके बाद इसके जो छिलके हैं ना टमाटरों के वो भी मैं अलग कर देती हूँ। क्योंकि आप बाद में जितना मर्ज़ी भी घोटा लगा लें, ये टमाटरों के जो छिलके होते हैं ना वो साग में वो बहुत अजीब और गंदे लगते हैं। मुझे तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। इसलिए फिर मैं जो उसको है ना वो निकाल देती हूँ। तो इसके बाद फिर मैंने डाला इसमें लहसुन अदरक पिसा हुआ था, तो वो मैंने तकरीबन 2 से 3 चम्मच डाला था। तो क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया मैं बिल्कुल बेसिक मसाले डालती हूँ, कोई भी एक्स्ट्रा जो जिसे कह लें ना जितना आप साग को, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जितना आप उसको सिंपल रखें ना वो उतना ही ज़्यादा उसका टेस्ट निकलता है। तो मैंने बस इसमें नमक, मिर्चें डाली थी लाल, और सूखा धनिया डाला था, हल्दी डाली थी, और बस ये जो बेसिक मसाले थे, ज़ीरा पाउडर भी आई थिंक मैंने नहीं डाला था, और उसको मैंने 10 मिनट के लिए तेज़ आंच पे बॉयल होने के लिए रख दिया था। और ये देखें बॉइलिंग आ गई थी, और मैं यहाँ पे इसके जो छिलके थे वो रिमूव कर रही थी, क्योंकि छिलके जब रिमूव हो जाते हैं ना तो फिर टमाटर जो है ना बिल्कुल घुल जाते हैं बीच में। तो ये देखिए इतने ईज़िली टमाटर के छिलके जो थे वो अलग हो गए थे, और उसके बाद फिर मैंने इस स्टेज के बाद इसको अच्छी तरह, अभी देखें ये सब कुछ अलग-अलग ऊपर ही पड़ा हुआ है। मैंने कोई चीज़ भी मिक्स नहीं की थी, बस डाल के 10 मिनट के लिए बॉइलिंग के लिए उसको छोड़ दिया था। जब 10 मिनट तक वो पक गया था, तो फिर मैंने आँच हल्की कर दी थी, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद तो इसको तकरीबन मैंने आधे घंटे के लिए हल्की आँच पे ही पकने दिया था। और यकीन करें, क्योंकि कुछ साग की होती है ना क्वालिटी भी ऐसी होती है, कुछ पका हुआ डंडल होती हैं, आपने पकी हुई डंडल जो है ना वो बिल्कुल नहीं डालनी होती हैं। उसकी निशानी ये होती है कि आपने उसके ना जब आप वो टहनी उठाते हैं तो उसकी टॉप तोड़ के देखें, अगर वो इजीली टूट जाती है, और उसके साथ वो जो एक मतलब उसके धागे कह लो, तीले कह लो, वो अगर साथ नहीं आ रहे, तो इसका मकसद जो है कि जो तो बनाते हैं उनको तो पता है, लेकिन मैं सिर्फ उनको बता रही हूँ जिनको नहीं पता। तो वो अगर सॉफ्ट है तो आप वो समझें कि वो बिल्कुल ठीक है, और अगर वो नहीं टूट रही है, फिर आपने उसको उस पॉइंट तक उसको तोड़ना है जहाँ तक वो इजीली जो आपकी डंडल है वो टूट जाए। नेक्स्ट टाइम मैं बनाऊँगी इंशाल्लाह, मैं आपके सामने तोड़ के बताऊँगी कि इसको साग को कैसे जो है ना वो मैं काटती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी, बाकी क्लीनिंग भी कर रही थी साथ-साथ, और मेरा इधर बेटा, मैं उससे कह रही थी चेंज कर लो, तो वो बस जी आजकल पता है आपको बच्चे, छुट्टियाँ चल रही हैं और सुस्ती हर तरफ छाई होती है, बोर हो रहा होता है वो भी घर पे। तो बस ये देखें जी, आधे घंटे के अंदर-अंदर ये देख लें बगैर प्रेशर के जो है ना मैंने साग को उबाल लिया। अगर तो वो मिट्टी की हांडी होती तो इससे भी कम टाइम पे जो है वो होता। इंशाल्लाह फिर मेरी कोशिश है कि मैंने एक मिट्टी की हंडियाँ भी लेनी है, क्योंकि प्रेशर में जो है ना वो बस डर ही लगा रहता है कि कभी, और वैसे भी आजकल मेरा जो प्रेशर है ना वो टोटली ख़राब हुआ हुआ है। अब मेरा 1-2 दिन में बाज़ार का चक्कर लगेगा इंशाल्लाह, उसको भी मैंने बिल्कुल सही करवाना है। तो बस ये देखें टमाटरों का बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा कि मैंने इसमें टमाटर डाले हैं। आप मेरे कहने पे एक दफ़ा साग में टमाटर डाल के ज़रूर देखिएगा। तो उन जो तो डालते हैं उनको तो पता ही होगा कि कितना अच्छा टेस्ट आ जाता है। वरना ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल आप कोई उबली हुई चीज़ जो है ना वो खा रहे हैं। इसके बाद इसको मैंने थोड़ी देर के लिए, जब ये गल गया था ना, इसको मैंने 10-15 मिनट के लिए इतना ठंडा किया था कि इसकी थोड़ी-सी हीट निकल जाए। हीट अभी भी थी, लेकिन क्योंकि अगर गरम-गरम में आप आटा डालें ना, तकरीबन मैंने हाफ़ कप आटा डाला था। नॉर्मल आटा जो होता है, आप चाहे तो मकई का भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं था उस टाइम पे। तो जब आटा डालें ना तो वो फ्री होता है, वो गुठलियाँ बन जाती हैं। तो कोशिश किया करें कि थोड़ा-सा उसको ठंडा कर लें, कि उसको फिर अच्छी तरह मिक्स करने के बाद, चूल्हा मेरा इस टाइम पे बिल्कुल बंद था। तो इसके बाद फिर मैंने जो है, मेरे पास वो दूसरा घोटा नहीं था, तो ये फिर जो मधानी होती है ना, मैंने इसी से इसको घोटा लगाना शुरू कर दिया। और इस स्टेज पे ये देखें, अभी मैंने जाके जब तकरीबन 80-90% हो गया था ना,
तो उस ये देखें इतनी आप चाहें तो ग्राइंड भी कर सकते हैं। जो लोग ग्राइंड करके कुछ लोग खाते हैं, मेरी अम्मी के घर में ग्राइंड करके ही खाया जाता है। तो क्योंकि मैं भी पहले ऐसे ही बनाती थी, लेकिन मेरी जब शादी होके मैं गई थी तो मेरी सास जो थी वो ग्राइंड जो है वो करके वो कहती थी कि ऐसे मत पकाया करो। फिर उन्होंने मुझे बताया था कि इसको इस तरह घोट-घोट के, मेहनत तो बहुत लगती है, लेकिन यकीन करें वो जो ग्राइंड करके आप लोग खाते हैं ना, उससे ज़्यादा टेस्ट इसका आता है। तो उसके बाद साथ ही मैंने इसका तड़का बनाना शुरू कर दिया। मैंने लहसुन लिया, पहले मैंने 3 उसकी जवे ले लिए थे, लेकिन उसके बाद मैंने कहा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले भी इसके बीच 2 चम्मच 2 से ढाई चम्मच लहसुन अदरक डाला था। मैं अदरक नहीं डालती तड़के में, क्योंकि मेरे घर में नहीं पसंद करते हैं। मैं लहसुन, हरी मिर्चें और कुटी हुई लाल मिर्च या ज़ीरा, ये 4-5 चीज़ें होती हैं, इसी का मैं प्याज वगैरह भी डाल के तड़का नहीं बनाती हूँ। तो उससे भी मुझे लगता है कि साग का जो टेस्ट है ना वो नहीं अच्छा आता। तो मैंने इसमें ऑयल डाला और प्लस 2 से 3 चम्मच देसी घी, क्योंकि ज़्यादा देसी घी हो जाए तो वो मेरा बेटा भी नहीं खाता। तो इसलिए फिर मैं आप चाहें तो टोटली सारा देसी घी, मक्खन, जिसमें भी आप लोग तड़का लगाना चाहें, तो ये इनको थोड़ा-सा मैं रोस्ट कह लें, ब्लैक नहीं करती हूँ, बस थोड़ा-सा रोस्ट होता है। तो फिर मैं जो है वो इसके बीच साथ-साथ क्योंकि साग बनता है, खीर बनती है या कोई ऐसी चीज़ जिससे छींटे उड़ते हैं ना, मैं साथ-साथ क्लीनिंग साथ-साथ कर रही होती हूँ। ये देखें घोटा लगा-लगा के मेरे तो ना बर्तन का भी हाल बहुत बुरा हो जाता है। और फिर ये जी मैंने तड़का जो गरम-गरम था इसके ऊपर डाल दिया। इस टाइम पे तकरीबन मेरा जो है ना 80% जो था वो साग पक चुका हुआ था। तड़का लगाने के बाद भी तकरीबन मैं 10 से 15 मिनट के लिए इसको जो है हल्की आँच में पकाती हूँ। और ये जी फिर शाम का टाइम था और जी हस्बैंड आ गए थे शाम को ऑफ़िस से, तो वापसी में आते हुए आज गाजरें ले आए 5 किलो के, जी आज इस दफ़ा हलवा इस वीकेंड पे बनाएँ। और जी साथ में चिकन वग़ैरह ले आए थे कि चलें ये होता है कि फिर क्योंकि वो लेट आते हैं तो वो कहते हैं कि चलें चीज़ें घर पे हों ना, तो ईज़िली आपको पकाने में आपको जो रेसिपीज़ बनानी होती हैं उसके लिए आसानी होती है। और इस टाइम पे मैंने फ़ास्ट मोड पे लगाया हुआ था अपना मोबाइल, और साथ-साथ शाम की चाय बन रही थी, क्योंकि वो कह रहे थे कि तुम जल्दी मुझे चाय भी बना दो। शायद मैंने चाय बनाई, चीज़ें समेटी, चिकन वॉश किया और साथ ही मैंने जो है ना वो फिर क्योंकि साग बना हुआ था, तो मैंने कहा जल्दी-जल्दी गरम-गरम रोटी बना लेते हैं। और बेटे ने कहा कि मैंने खाली साग नहीं खाना। हालाँकि वो शौक से खाता है, ऐसी बात नहीं है, वो बहुत शौक से खाता है, लेकिन उसने उसने फिर मैंने फ़िश निकाली थी, डीफ्रॉस्ट की, और साथ-साथ फ़िश को भी फ्राई कर रही थी, साथ-साथ क्लीनिंग कर रही थी, साथ-साथ आड़ी-टेढ़ी आजकल रोटियाँ पक रही हैं, वो पका रही थी। क्योंकि शुक्र कर रही हूँ जो भी मेरा वक़्त गुज़र रहा है, वरना तो मैं बिल्कुल ही मोहताज होके रह गई थी। और बस ये मेरी साग की फ़ाइनल लुक है, आप लोगों को देख के मुँह में पानी आ रहा होगा, तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब किए करेंगे मुझे भी मोटिवेशन होती है, मैं भी अच्छी से अच्छी रेसिपीज़ आपके साथ ईज़ी वे में आपके साथ जो है वो शेयर करूँगी। फिर जी यहाँ पे क्योंकि हस्बैंड दूसरा मक्खन लाए थे, लेकिन मेरे बेटे ने कहा कि मुझे सिर्फ़ ये ब्लू बैंड ही खाना है। बस फिर उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया, उसके बाद मैं किचन में आके मैंने सारी जगह चीज़ें क्लीन कर दी थी। क्लीन करने के बाद दूध बॉयल किया, और मेरे हस्बैंड ने क्योंकि फ़िश खाई थी तो दूध तो मैंने इनको देना नहीं था, तो मैंने फिर उन्होंने कहा कि मुझे दूध पत्ती बना दें। मैंने फिर दूध पत्ती बनाई साथ, और साथ-साथ किचन क्लीन किया। और इस टाइम पे जो है मेरी बस हो जाती है। सारा दिन आपको पता है इतना बिज़ी गुज़रता है ना कि सारा दिन भी आपको साथ-साथ, क्योंकि वीडियो भी चल रही होती है, एडिटिंग भी चल रही होती है। और इस टाइम पे ये चाय देख के ना यकीन करें रात को चाय बहुत मज़े की बनी थी, बहुत मुझे जो है ना वो मज़ा आया। तो जितना काम मेरे से हो सका था मैंने समेट लिया, बाकी गाजरें वग़ैरह फिर मैंने क्योंकि नेक्स्ट डे बनानी थी तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया, कि मैंने कहा चलें अब कुछ काम कल के लिए भी, क्योंकि वो भी वे बहुत मेहनत वाला काम है। तो साथ में जो है वो चिकन वॉश किया था वो भी ऐसे ही फ्रिज में रख दिया, उसको भी अभी मैंने समेटा नहीं है, वो भी नेक्स्ट डे ही उसको समेटूँगी। बाकी मैंने किचन नीट एंड क्लीन कर दिया, बेटा मेरा सो गया, चाय मैंने हस्बैंड को दे दी। और इसके बाद इस मेरी बारी आती है चाय पीने की, और चाय उठाने लगी तो मुझे ये ख़्याल आया कि ये तो फिर यहाँ पे गिर गई है। तो ये मेरा चलता रहता है, मैं जब तक तसल्ली ना हो जाए तब तक मैं जो हूँ वो उसको छोड़ती नहीं हूँ काम को। तो ये था मेरा आज का छोटा-सा व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। और लास्ट में भी सोते-सोते घर के काम ख़त्म नहीं होते हैं, तो ये तो ख़ैर ज़िंदगी का हिस्सा है। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, और आप क्या देखना चाहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।